हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईसी के 2020 के गेट के क्वेश्चंस। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आके देख सकते हो। और ये 2020 का लास्ट वीडियो है, इसके बाद वाली वीडियो 2021 से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the ultimately loss of life in is a cause of serious global concern as thousands of people get killed in होता है killed in accidents every year while many other die of disease। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कैंसर। ओके, क्वेश्चन 2 है, he was not only accused of theft डैश ऑफ कॉन्स्पिरेसी। वो सिर्फ इसका चोरी का एक्यूज नहीं था, बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो वो साजिश करने का भी था। ठीक है, एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट टू द इम्प्लिसिट एक्सप्रेस का होता है रिप्रेस, है ना। एक्सप्रेस मतलब कोई भी अपने इमोशंस या फीलिंग को एक्सप्रेस करना, रिप्रेस करना दबा लेना, ठीक है, अपने इमोशंस ना दिखाना, उस तरीके से बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैनेडियन constitution requires the equal importance to give to the English and French. Last year, Air Canada lost a lawsuit and had to pay a six-figure fine to French-speaking couple after they filed complaints about formal in-flight announcements in English lasting 15 seconds and as opposed to informal 5-second messages in French। ठीक है, तो इनका मतलब है जो कनाडा का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिक्वायर्स इक्वल इंपॉर्टेंस देता है इंग्लिश और फ्रेंच को। लास्ट ईयर क्या हुआ, एयर कनाडा है ना, कोई फ्लाइट कंपनी है, लॉस्ट ए लॉसूट, है ना, एक केस हार गई एंड उन्होंने फाइन दिया किसको, फ्रेंच स्पीकिंग कपल को। ठीक है, जब उन्होंने कंप्लेंट की कि जो फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है ना, इन फ्लाइट अनाउंसमेंट, वो इंग्लिश वाली तो 15 सेकंड के लिए थी, फ्रेंच वाली थी 5 सेकंड के लिए, है ना, तो इक्वल ही नहीं हुआ ना, तो इस वजह से उन्होंने कंप्लेंट की। तो द फ्रेंच स्पीकिंग कपल वर अपसेट एट, वो किस वजह से दुखी थे, मतलब अपसेट थे, उदास थे। इन फ्लाइट अनाउंसमेंट बीइंग मेड इन इंग्लिश, ये गलत है, फ्रेंच में भी तो हुई ना, 5 सेकंड के लिए हुई जाए। सेकंड, इंग्लिश अनाउंसमेंट बीइंग क्लियरर देन फ्रेंच वन, ये भी गलत है। ठीक है, हमें क्या पता कौन सी क्लियर थी कौन सी नहीं। सी है, इंग्लिश अनाउंसमेंट बीइंग लॉन्गर देन फ्रेंच वन, ये सही है कि आप इंग्लिश की अनाउंसमेंट ज्यादा लंबी दे रहे हो 15 सेकंड की, फ्रेंच की कम दे रहे हो। इक्वल इंपॉर्टेंस बीइंग गिवन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये तो बिल्कुल गलत है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी नहीं, जिसको 15 सेकंड जिसको 5 सेकंड दिए। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सुपर एडिटिव फंक्शन satisfy the following property कि f of x plus 1 greater than f of x plus f of x2, which one of the function is super additive function for x greater than 1। ठीक है, तो सपोज करते हैं x greater than 1 है, तो मैं, जैसे आपके पास कैलकुलेटर है तो आप x1 x2 कुछ भी ले लो 1 से ज्यादा, तो सपोज करो मैं दोनों ही 2 ले लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, हम विदाउट कैलकुलेटर भी ट्राई करेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैंने 2 ले ली क्योंकि उन्होंने बोला x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। सबसे पहले मैं ऑप्शन ए में ट्राई करता हूँ, f ऑफ x प्लस x1 प्लस x2 मींस f ऑफ 4 आ जाएगा, मींस e रेज टू पावर 4। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है f ऑफ x1 यानी कि e की पावर 2 प्लस e की पावर 2, है ना, इससे। तो मैं देखता हूँ कि ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, मैंने पहले ही रख दी इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो ये आएगा 2 e की पावर 2, तो e की पावर 2 तो कैंसिल कर देता हूँ मैं दोनों साइड, तो e की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें पता है e की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 2.71 के करीब होती है, आई एम नॉट, ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना। इतना पता है कि 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 2 से तो ज्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना एक बार, अभी श्योर नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट आ गया, सेकंड भी देख लेते हैं हम गलत क्यों है। सबसे पहले f ऑफ x1 प्लस x2 यानी कि f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2, है ना, f ऑफ x1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये गलत है, 2 ग्रेटर देन अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो क्या हो गया, गलत।
सी में देखें 1/x, 1/x सीधा लिख देता हूँ, 1/4 ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2, इट मीन्स 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी e की पावर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 e की पावर -2 है ना, तो ये e की पावर -2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, बिकॉज ये तो हमेशा 1 से कम ही होगा, उस वजह से आ गया ए, ठीक है। देखो विदाउट कैलकुलेटर भी आप कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर भी है तो कैलकुलेटर से कर लो, तो उसकी वैल्यू कुछ भी ले लो आप, 2 की जगह 3 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 is considered to be the most serious worldwide financial crisis which started with subprime lending crisis in USA in 2007. The subprime lending crisis led to the banking crisis in 2008 with the collapse of Lehman Brothers in 2008. The subprime lending referred to the provision of loan to those borrowers who may have difficulties in repaying loan, and it arises because of excess liquidity following the ईस्ट एशियन क्राइसिस, ठीक है। कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात हुई है, तो इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शो द करेक्ट प्रीसिडेंस एज पर द गिवन पैसेज, है ना, कि क्या इंसिडेंट की क्या सीक्वेंस रही है ना। तो बस हमें कोई जरूरत नहीं है मतलब की ना, अगर आपको मतलब नहीं पता है कि क्या, आपको नॉर्मल बस इंग्लिश आनी चाहिए ना, कि भाई हमें क्या सब प्राइम लैंडिंग होती है, हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले देखो इन्होंने पहली लाइन क्या बोला है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सीरियस वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, which started with the subprime lending crisis in USA in 2007, मतलब ये इसके बाद स्टार्ट हुआ ना, ऑब्वियसली 2007 लिखा है प्लस यहाँ भी लिखा है which started with, तो इसका मतलब पहले सब प्राइम आएगा फिर ग्लोबल आएगा, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया। देखो पहले ग्लोबल है फिर सब प्राइम है, गलत है, सब प्राइम बाद में ग्लोबल, तो देखो सी में सब प्राइम के बाद ग्लोबल है, बी में भी और ए में भी, ठीक है, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया हमारा। एक चीज हमें पता चल गई, सब प्राइम लैंडिंग उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर उन्होंने क्या बोला कि द सब प्राइम क्राइसिस लेड टू बैंकिंग क्राइसिस इन 2008, मतलब सब प्राइम क्राइसिस की वजह से क्या हो गया, बैंकिंग क्राइसिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सब प्राइम क्राइसिस के बाद क्या होगा, बैंकिंग, बैंकिंग सब प्राइम के बाद होगा, तो देखो ऑप्शन सी हट गया यहाँ से क्योंकि बैंकिंग पहले है, ठीक है, और ऑप्शन बी में भी देखो बाद में है, देखो ठीक है, विद कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स इन 2008। अब एक चीज रहेगी ईस्टर्न, तीन चीज आगे अपने पास, सब प्राइम, बैंकिंग, ग्लोबल। ईस्टर्न क्राइसिस देखते हैं, द सब प्राइम लैंडिंग रेफर टू, ये किसको रेफर कर रही है कि प्रोविजन ऑफ लोन्स टू दोज बोरोर्स, उनको उधार देना, हु मे हैव डिफिकल्टीज इन repaying loan, and it arise because of the excess liquidity falling in the East Asian crisis, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी वजह से आया, this arises because of, है ना, सब प्राइम लैंडिंग किसकी वजह से आई, ईस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से, मतलब ईस्ट एशियन क्राइसिस के बाद आएगा सब प्राइम लैंडिंग, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन बी खत्म। अब चेक करो क्या बोला इन्होंने, सब प्राइम लैंडिंग किसकी वजह से है, ईस्ट, ठीक है, तो इसकी, और सब प्राइम लैंडिंग लेड टू बैंकिंग क्राइसिस, ठीक है, और फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए 3:15 इन योर वॉच, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज, देखो सबसे पहले 3:15 कितना होता है, 3:15, 3:15, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 3 बजे की बात करते हैं, सबसे पहले ये 3 बजे 15 मिनट के बाद की कहानी हमें पता करनी है, तो क्या होगा, देखो हमें पता है कि 3 मिनट बाद, सॉरी 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई तो यहीं पे आ जाएगी, और घंटे वाली सुई यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे रहेगी, और हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब या तो अगर आपको ये इतना पता है कि यहाँ से लेके एक, जब किसी डिजिट पे है सुई कोई भी, वो दूसरे डिजिट पे जाती है तो ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, जब घंटे वाली सुई 3 बजे है, जब 4 बजेंगे 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, तब वो 30 डिग्री एंगल स्वीप करेगी, है ना। ये आपको 1 आवर में, आवर हैंड की बात हो रही है, कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कितना एंगल स्वीप करती है, 30 डिग्री। ठीक है, और हमने कितने में फाइंड करना है। और ऑप्शन देखो, जब 3:30 बजेंगे तब बिल्कुल मिडल में होगी, यानी कि 15 डिग्री। तो 15 से तो कम ही आने वाला है, सीधा आंसर बी लगा सकते हैं, हम कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। और हम बात कर लेते हैं कि 15 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी। थर्टी डिवाइड बाय 60 इंटू 15, तो आ गया 7.5। ठीक है, यही एंगल तो पूछा था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि मिनट वाली सो यहाँ पे है, ये घंटे वाली है, तो 7.5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल विद सेंटर O इज शोन इन द फिगर, रेक्टेंगल PQRS ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया in inscribed in the circle if radius of circle is a, the area of shaded portion। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल ऐसी बनाई, इस हिसाब से बनाई है कि उसका एरिया मैक्सिमम हो रहा है सर्कल के बीच में, और फिर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो कोई भी रेक्टेंगल अगर मुझे मैक्सिमम एरिया करना है, तो वो रेक्टेंगल होगी जिसके दोनों साइड बराबर होंगे, मींस मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वही हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो मतलब ये भी साइड भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, या फिर ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2a आ जाएगा इसका डायगोनल, 2a स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और x आ जाएगा अंडर रूट 2a। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया शेडेड वाला। तो इसका एरिया आ जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस, सॉरी पाई ए स्क्वायर, माइनस रेक्टेंगल या स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2a स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको देखना है कि यहाँ कैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि स्क्वायर होगा, तो उसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं मैक्सिमम मीना वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज करो इसमें सपोज करो, चलो ये एक्स है, ये वाला एक्स है, ये चलो एक्स है, ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली वाई है। हम ये मानते हैं कि अभी तक रेक्टेंगल ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y/2, ये हो गया x/2। ठीक है, और इसका हमें पता है कि x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, ये x अलग है, चलो x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, है ना। थोड़ा सा टेढ़, कैलकुलेशन को आसान करते हैं। इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, है ना, तो उसको 2x कर देंगे, साइड को 2y कर देंगे, इतना मुश्किल क्यों करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। एरिया आ जाएगा x इंटू वाई, तो x तो x लिख लेते हैं, y की वैल्यू x की फॉर्म में लिख लूंगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एरिया आ जाएगा 4xy। ठीक है, क्योंकि ये 2x है, ये 2y है, 2x इंटू 2y 4xy। तो अभी हमें एरिया मैक्सिमम करना, जो मैथ्स में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमा, उससे होएगा, तो डी ए डिवाइडेड बाय डी एक्स।
ठीक है, तो पहले हम x का डेरिवेटिव करेंगे, तो अंडर x का 1 आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स करेंगे 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा माइनस 2 ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मुझे इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा 8 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 ए स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी a बाय रूट 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी, तो दोनों साइड क्या आ जाएंगी 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू a रूट 2। ठीक है, वही चीज हमने लिखी है। ठीक है, तो बस ये आपको समझने नहीं लगा, एक बार समझ के तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर रियल नंबर्स, द quadratic equation ax square minus bx plus c has equal roots which is beta, then beta क्या है इक्वल रूट्स है, तो बीटा किसके इक्वल आएगा, रूट किसके इक्वल आएंगे, पहले देखो जो भी इसके रूट आएंगे बीटा ही मान लो, इक्वल रूट है माइनस बी माइनस माइनस बी बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इक्वल रूट है तो मतलब ये वाली चीज जीरो होगी, इक्वल रूट आएंगे b डिवाइडेड बाय 2a, है ना, दो रूट यही आ जाएंगे b डिवाइडेड बाय 2a, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, b इज इक्वल टू, अब बीटा स्क्वायर देख लेते हैं, और हमें पता है कि अगर दोनों रूट इक्वल हैं, ये चीज जीरो है, तो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, ये चीज हमें पता है, तब इक्वल आएंगे रूट्स, बीटा स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, ac बीटा b स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देख लो, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, a कैंसिल, c बाय a, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, और डी तो गलत है ही, बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4ac, यही तो कंडीशन है इक्वल रूट की, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, बीटा क्यूब जो है वो आ जाएगा बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 a क्यूब, और इसमें बीटा स्क्वायर की बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं वाली, एक बी को वैसे ही रख लेते हैं, 4ac इंटू बी डिवाइडेड बाई 8a क्यूब। ठीक है, ये कट गया 2 से, bc डिवाइडेड बाय 2a के कट गया 2a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा c के इक्वल। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर शोज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 years 2014 to 2018 for two schools P and Q. During this period, ratio of average number of student enrolled in school P, ठीक है, एवरेज नंबर क्या आता है जो P में लगे हैं एनरोल हुए हैं, to the average of difference of numbers of student enrolled in P and Q, है ना, डिफरेंस का एवरेज देखना फिर बाद में P और Q का। सबसे पहले अगर हम बात करें P में, रेड वाला P है, मतलब पहले 3 लोग थे, थाउजेंड्स में है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 3000 3 हो गया, P की बात करते हैं हम, एवरेज फाइंड करते हैं, 3 प्लस 2015 में 5, फिर 16 में भी 5 है, 5000, फिर 6 है, फिर क्या है, फिर 4 है, डिवाइडेड बाय एवरेज फाइंड करना है ना, तो 5 आ जाएगा, तो 3 5 8 5 13 10 23, 23 बटा 5। ठीक है, ये होगी P की एवरेज। अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों के डिफरेंस की एवरेज, मतलब P माइनस क्यू या क्यू माइनस P, डिफरेंस तो हम पॉजिटिव ही लेंगे ना, क्यू माइनस P लिख लो चलो, तो पहले साल डिफरेंस 1 है, अगले साल डिफरेंस 2 है, उसके अगले साल डिफरेंस 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, डिवाइडेड बाय 5, तो 1 2 3 3 3 6 2 8 8 बटा 5, तो दोनों का रेशियो चाहिए हमें, मतलब 23 बटा 5 रेशियो 8 बटा 5, तो 23 बटा 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसी गेट 2020 के हैं, और इसी के साथ हमारे 2020 के भी सारे क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के खत्म हो चुके हैं। 8 सेशन होते हैं, 8 के 8 पेपर खत्म हो चुके हैं,
इसके बाद 21 करेंगे, अभी 22 आएगा, उसके बाद अगर अभी तक 23 का एग्जाम हुआ नहीं है उसके बाद वो भी करेंगे, ठीक है। और फिर भी कुछ डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ लेना। और वीडियो से कुछ भी सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।